अगर आप भी ये चाहती हैं कि ऐसी लाइफ गुजारें जो कि स्ट्रेस से फ्री हो, जिसमें कोई टेंशन ना हो, घर के काम भी टाइम से हो जाए, किचन भी ऑर्गेनाइज्ड हो, खाना भी पक जाए टाइमली, घर नीट एंड क्लीन हो, हर चीज़ सेट हो, देखकर अच्छा लगे, आँखों को सुकून मिले, ना सिर्फ आँखों को बल्कि दिल को भी सुकून मिले। सो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ अपनी सीक्रेट्स शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैं अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाती हूँ, किस तरह से मैं कामों को स्मार्टली मैनेज करती हूँ, वो कौन सी एक ऐसी हैबिट है मेरी जिसकी वजह से मैं घर को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज रखती हूँ, ना सिर्फ घर को बल्कि ख़ुद का ख्याल भी रखती हूँ। सो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वो हैबिट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होममेकर वजीहा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत प्यार, मेहनत और मोहब्बत से आप सब लोगों के लिए ब्लॉग बनाती हूँ। तो लाइक ज़रूर कर दें ब्लॉग को और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत सारी ऐसी हैबिट्स होती हैं जो कि आपके एक दिन को ना प्रोडक्टिव बना देती हैं। दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दिल से खुश हों, दिल से एक्टिव हों, खुद आप एनर्जेटिक फ़ील करें। उसके लिए ना अपनी प्यारी बहनों को बहुत प्यारी सी टिप दूंगी कि कोशिश किया करें कि रोज़ जो है ना अपने आप को नीट एंड क्लीन रखें। मुझे याद है लाइफ में एक ऐसा टाइम भी था कि जब मेरे एक साल में ना सिर्फ 4 जोड़े में बनाती थी, सर्दियों के और गर्मियों के भी इसी तरह 3-4। वो सर्दियों में जो जोड़े होते थे ना मेरे, वो मुझे गिफ्ट मिलते थे। वो जो भी मुझे कपड़े मिलते थे मैं अच्छे तरीके से रखती थी, उनको पहनती थी। बेशक 2-3 दिन बाद फिर दोबारा पुराने सूट की बारी आ जाए, लेकिन मेरी हमेशा से आदत रही है कि मैं खुद को नीट एंड क्लीन रखती हूँ। तो चाहे जोड़े 4 हों, चाहे जोड़े 7 हों या 10 हों, जितने भी हों, कोशिश करें साफ़ सुथरे रहें। रिपीट हो जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन रोज़ाना आपकी एक नीट लुक लाजमी होनी चाहिए। फिर बेशक सारे घर का काम करें, कुछ कपड़े गंदे नहीं होते। मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है कि कपड़े जो हैं, कोई राइट टाइम नहीं होता कि कपड़े जो अलमारियों में पड़े हुए, अलमारियों की जीनत बने हुए, इतने अरसे से हमने वो पहने ही नहीं है, उनको निकालें, उनको पहने। मत वेट करें कि कोई इनवाइट करेगा, कोई दावत होगी, कहीं इस तरह से जाएंगे तो पहनेंगे। उनको पहने और जब कोई मौका आएगा तो अल्लाह ताला और दे देगा। तो यकीन रखें इस बात पर, और जो कपड़े हैं, जो चीज़ें हैं, उनको निकालें, उनको पहने। जो परफ्यूम्स हैं घर में अपने लिए लगाएं, अपनी फैमिली के लिए। नीट रहें, खुद का ख्याल रखें, स्किन केयर करें। स्किन केयर की तरफ अभी आगे चलते हैं, अभी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जिससे लाइफ आपकी बहुत रिलैक्स रहती है और दिन मैं कहती हूँ कि बहुत स्मूथली चलता है। वो सेकेंड टिप ये है कि जो भी आपने खाना बनाना है वो आप जो भी, चाहे चिकन है, चाहे गोश्त है, जो भी है, चाहे सब्ज़ी है, उसकी कटिंग करके रख लें। और अगर गोश्त है तो उसको पहले ही जिस टाइम नाश्ता बना रही है ना, उस टाइम निकाल के उसको बाहर रख दें ताकि वो नेचुरल डीफ्रॉस्ट हो जाए। जैसे कि आज मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मैंने बीफ चंक्स से, बीफ बोटियाँ थी, उनका मैंने बोनलेस हांडी बनानी थी। तो उसके लिए मैंने बीफ का जो पैकेट था उसको निकाल के रख दिया था, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था और वो टाइमली हो गया था। बस अब मैं प्रेशर में एक साथ सारी कटिंग करके डाल दूँगी, प्रेशर चढ़ा दूँगी और उसके बाद मैं किचन से बाहर चली जाऊँगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप अपनी बहनों को दूंगी कि किचन में जब प्रेशर कुकर का काम है ना, उस टाइम कोशिश ये करें कि कोई और काम ना करें। प्रेशर को अच्छे तरीके से चलाकर आप बाहर आ जाएं और जब उसकी विसल चलने लग जाए तो जाहिर है एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि ठीक चल रहा है, ओके। उसके बाद आप अपने साथ साथ काम करते रहें और टाइम नोट कर लें कि कब विसल चली है। ये जाहिर है जो ख़वातीन यूज़ करती हैं उनको पता होगा। तो उस टाइम मेरी कोशिश ये होती है कि मैं मैक्सिमम काम कर लूँ, जैसे कि किचन के बाहर के काम हो गए, जो कि अभी मैं आगे जाकर करूँगी और दिखाऊंगी। डस्टिंग है, डीप क्लीनिंग है, मैंने कर्टन्स को आज सेट करना है। काफ़ी छोटे छोटे काम होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक दिन में आप सारे का सारा काम कर लें। हाँ, लेकिन ऐसा था जब मेरे पास एक कमरा था, जब मैं अपने इन-लॉज़ के साथ रहती थी, मेरे पास एक रूम था और उस एक रूम को ही मैं साफ़ कर लेती थी, जो कि साफ़ करना मेरे लिए बहुत आसान था। मेरे पास फिर और काम नहीं होता था। फिर मैं कहती थी यार, तब मुझे ये होता था, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास काफ़ी टास्क होते हैं करने वाले, मुझे काफ़ी कुछ करने को होता है। मेरी ड्यूटीज़, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, इसीलिए ना इन सारी चीज़ों को स्मार्ट वे में हैंडल करना मेरे लिए ज़रूरी है। खैर, ये मैंने इसको प्रेशर कुकर को चूल्हे पे रख देना है और उसके बाद मैं किचन से बाहर आ जाऊंगी। अब हम जनाब चलते हैं लाउंज की तरफ। यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी हुई हैं, ईजी बस जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, जो मुझे अच्छी लगी, वो मैंने उस हिसाब से इसको सेट किया है। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आप ही डाइनिंग टेबल के हवाले से, शुरू से आ रहे हैं। डाइनिंग टेबल बेसिकली ये मैंने ख़ुद से इसको सेट किया था। मैंने ख़ुद से इसका जो कलर कॉम्बिनेशन था वो डिसाइड किया था, इसका कपड़ा, इसकी चेयर्स और इसकी जो ये जो लकड़ी है ये शीशम की है।
तो इसकी जो प्राइस है या फर्दर डिटेल्स हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड हुआ तो मुझे होम मेकर विद जिहा इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन कर लें, फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे। वहाँ पर मुझसे आप डिटेल्स या एड्रेस जहाँ से मैंने इसको बाय किया, मैं आप लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स जो है वहाँ पर शेयर कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर ना मैं अभी क्या कर रही हूँ कि ये जिसका प्लास्टिक इसके ऊपर मैंने बिछाया हुआ ना, ये मैंने लिया था सदर बाज़ार से, बहुत सस्ता मुझे मिल गया था, 400 रुपीज़ पर यार्ड। तो मैंने 2 यार्ड्स ये ले आई थी, 800 रुपये का मुझे मिल गया था। जो इसका काउंटर टॉप है टेबल का, कोशिश यही होती है कि इसको साफ़ रखें। इस पे मैंने इस तरीके से मैट्स, ये जो मैट्स हैं ये मैंने ऑनलाइन किसी पेज से इंस्टाग्राम से मंगवाए थे, क्योंकि मैंने इसकी थीम जो रखी थी उसके अकॉर्डिंगली मैंने मैच किया था। अच्छा, मैं इसको क्या करती हूँ कि साथ साथ मैट्स मैंने तो गंदे ही नहीं होने दिए। हम ये भी कर सकते हैं कि हम इस प्लास्टिक शीट को हटा दें और इसके ऊपर मैट्स रख दें, जो कि सही तरीका है। लेकिन इन मैट्स का कलर बहुत ही लाइट है, इसलिए अगर इस पर सालन या कोई ऐसा स्टेन वगैरह लग जाए ना तो उनको साफ़ करना मुश्किल है। सो इस वजह से मैंने फॉर द सेफर साइड इसके ऊपर प्लास्टिक शीट बिछा दी है। अच्छा, इसके साथ डस्टिंग जो है वो डेली बेसिस पे मैं करती हूँ। ये अपनी हैबिट मैंने बना ली है कि मुझे जब नीट एंड क्लीन घर नज़र आता है, नीट एंड क्लीन हर चीज़ नज़र आती है ना, तो मेरा मूड वैसे ही अच्छा हो जाता है। आप देखिएगा, ऑब्ज़र्व कीजिएगा अपने अंदर ये चीज़ कि जब आप साफ़ घर में होते हैं, नीट एंड क्लीन जगह पे होते हैं ना, आप खुद ही अच्छा फ़ील करते हैं, आपका मूड अच्छा होता है, आप में एक अलग ही कोई एनर्जी आ जाती है। नेक्स्ट जो एक ऐसी आदत है जिससे आप सेट रहते हैं, फ्रेश रहते हैं, वो ये कि अपना ख़्याल रखें। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं कर रही हूँ स्किन केयर। स्किन का मैं किस तरीके से ख़्याल रखती हूँ, इसके कितने बेनिफिट्स हैं और ये क्या प्रोसेस है, ये मैं सब कुछ आपको बताऊँगी लाइफ विद वजीहा, जो कि मेरा दूसरा चैनल है जहाँ पर मैं आपके साथ अपनी स्किन केयर या ड्रेस डिज़ाइनिंग डिटेल्स वगैरह शेयर करती हूँ। तो लाइफ विद वजीहा को सब्सक्राइब कर दें। मेरे 2 चैनल्स हैं, होम मेकर वजीहा एंड लाइफ विद वजीहा, दोनों को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल को भी कर दें, नज़र दौड़ा लें रेड कलर का बटन, सब्सक्राइब हुआ है या नहीं, और बेल पे भी क्लिक करने। अच्छा, मैंने क्या किया है, जितनी देर में मैंने अपनी स्किन केयर की है, डस्टिंग की है, उतनी देर में जनाब किचन में हमारा जो गोश्त था, जो बोनलेस मैंने बनाया था, ये इसकी भुनाई में बस करूँगी। साथ मेरे बच्चों के लिए जो है वो थोड़ा सा चाइनीज़ बना लिया। बच्चे ना नहीं खाते हैं गोश्त समटाइम्स, तो फिर इसलिए मैं उनके लिए थोड़ा सा साइड बना लेती हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आप चाहते हैं अगर कि स्ट्रेस फ्री रहें, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने कामों की ऑनरशिप ले लें। ये सोच लें कि ये मेरे काम है और ये मैंने ही करने हैं, और मैंने किस तरह करने हैं, टाइम मैनेजमेंट के साथ। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को किस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर बच्चे क्योंकि घर होते हैं आजकल, और सुबह एक दफ़ा सफाई हो जाती है, उसके बाद अगर थोड़ा सा भी मुझे लगे थोड़ा सा मेस है, थोड़ा सा अगर फ़र्श मुझे साफ़ ना लगे, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों ने खेलना भी है और ज़ाहिर है छुट्टियाँ हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी क्रिएटिविटी बाहर लानी होती है। कभी ये प्ले डो बना रही होती हैं तो कभी कुछ, तो फिर मैं इनको मना नहीं करती हूँ, मैं कहती हूँ ठीक है करो, एक्सपेरिमेंट्स करो, जो सीखना है सीखो, लेकिन साथ साथ फिर ये भी हेल्प करवाती हूँ और मैं भी नीट एंड क्लीन चीज़ों को करती रहती हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा ना नेक्स्ट जो हैबिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कि कुरान पाक की तिलावत हमें डेली, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम डेली करें। हमें सुकून चाहिए ना, अगर दिल का सुकून चाहिए, आप चाहते हैं कि अगर आप स्ट्रेस फ्री रहें, आपकी लाइफ में सुकून हो, बरकत हो, आपका रिज़्क में इजाफा हो, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी निकल जाए, नेगेटिव एनर्जीज़ निकल जाएं, तो कोशिश क्या करें कि कुरान पाक पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें। और ख़ास तौर पे मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि सूरह बकरा जो है ना, उसकी तिलावत आप लाजमी किया करें घर में। मैं कोशिश ये करती हूँ कि हर जगह, हर कोने में बैठकर कुरान पाक पढूँ, कुरान पाक की तिलावत करूँ। कभी इस रूम में बैठकर, कभी उस रूम में बैठकर, कभी ड्राइंग रूम में बैठकर, कभी लाउंज में बैठकर। मेरी कोशिश ये होती है कि कोई कोना ऐसा ना हो जहाँ पर तिलावत की आवाज़ ना जाए। मतलब एक दिन एक रूम में पढ़ ली, एक दिन ड्राइंग रूम में पढ़ ली, एक दिन बेडरूम में, दूसरे बेडरूम में पढ़ ली, लाउंज में पढ़ ली। तो इस तरीके से कुरान पाक की तिलावत लाजमी करें। आप देखिएगा कितना आपको सुकून मिलेगा। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला के साथ आप जुड़ जाएं। जो इंसान अल्लाह ताला के साथ जुड़ जाएगा ना, यकीन माने अल्लाह ताला हमसे बहुत प्यार करते हैं, और आप ख़ुद ऑब्ज़र्व करेंगे कि आपकी लाइफ में आसानियाँ आएंगी। तो बस इतनी कोई प्यारी धूप यहाँ से मुझे नज़र आ रही थी, और ये इतनी प्यारी यहाँ से मुझे, जब रमज़ान थे, जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे और पहला दिन था, और शुरू में ज़ाहिर है बंदा एक जगह से शिफ्ट हो और आप की मेमोरीज़ होती हैं पुरानी जगह के साथ, तो फिर मैं यहाँ पर बैठ जाती थी और यहाँ से चाँद सितारे को देखना, चाँद इतना प्यारा यहाँ से नज़र आता था और बहुत प्यारा व्यू था। इसी तरह यहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत प्यारी आती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हैबिट ये है कि जो काम आप का पेंडिंग है ना, कोशिश करें उसको उसी टाइम पे कर लें। कामों को कल पे मत छोड़ें। आज का काम अगर मैं कल पे डालती जाऊंगी ना, तो फिर काफ़ी सारे काम इकट्ठे हो जाएंगे, और जब इतने सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो नहीं किए जाते।
बहुत छोटे छोटे ऐसे काम होते हैं, घर के कॉर्नर्स होते हैं जो कि टाइम मांगते हैं, जो कि आपका जो है वो आपको उन्हें करना ही होता है। वो आप कोशिश क्या करें कि जैसे कि कल का दिन मैंने निकाला और मैंने एसी की जो जालियां हैं वो साफ़ कर ली। आज के दिन मैंने सारे कर्टन्स जो थे उनको झाड़ के अच्छे तरीके से मैंने उनको सेट किया है, क्योंकि कर्टन्स जो हैं जब समटाइम्स डे लाइट नहीं चाहिए होती है तो वो मैं पूरे आगे कर देती हूँ। और फिर अभी इतनी प्यारी धूप थी तो मैंने कहा चलें यहाँ पर ज़रा हम जो सन लाइट है ना उसको इंजॉय करते हैं। और ये बहुत अच्छी टिप भी मैं आपको देती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि बिजली की बचत हो तो कोशिश क्या करें दिन के टाइम पे लाइट्स बंद रखा करें और डे लाइट को अवेल करें। उसके बाद जनाब घर के बाहर के भी काम आपको पता है आपकी आपी शुरू से खुद करती है, तो बस मैं बाहर निकली हुई थी, कुछ एक दो छोटे मोटे काम थे, तो नेचर को देखना, दरख्तों को, घास को, ये एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की थेरेपी है। 5 से 10 मिनट जो आप नेचर में गुजारते हैं ना, उसके बाद आप बिलीव करें इतने कोई एनर्जेटिक हो जाते हैं, आपके अंदर कोई अलग ही फ्यूल डल जाता है। जिस तरह से गाड़ी में पेट्रोल डलता है, इसी तरह आप देखिएगा कि जिन लोगों को एंजाइटी इश्यूज़ हैं, जिन लोगों को स्लाइटली सा डिप्रेशन है, कुछ भी है, वो इन चीज़ों से ही रिजॉल्व हो जाता है, इन चीज़ों से ही हल हो जाता है, हील हो जाते हैं वो लोग। अच्छा जनाब, अब किचन में चलते हैं। किचन में क्या करते हैं जनाब, ये बड़ी अच्छी टिप है कि ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हरी मिर्चों को जब भी रखना है पेपर टावल में किसी कंटेनर में रखें और इसकी डंडियाँ तोड़ दिया करें। इनकी लाइफ बढ़ जाती है, ज़्यादा टाइम चल जाती है, 15 दिन आराम से गुजर जाते हैं। 15 दिन वाला बॉक्स मेरा ख़त्म हो गया था, अब ये दोबारा मैंने भर दिया है, अब ये फिर चल जाएंगी। फिर ये एक जो पुदीना था इसका भी बंच ज़ाया हो रहा था, तो मैंने कहा भाई तुम्हें मैंने ज़ाया नहीं होने देना, साथ साथ मैं उसको फिर उसकी पत्तियाँ तोड़ ली थी, मैं अब इस्तेमाल कर लूँगी। नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ कि इस तरह का जो टावल है वो रखती हूँ काउंटर टॉप पे और कोशिश ये करती हूँ कि बस ड्राई रहे, काउंटर गीला ना हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। कोशिश यही करती हूँ कि साथ के साथ साफ़ कर लूँ। तो एक वाइपर रखा हुआ है और ये जो टावल है इससे ये होता है कि आपका जब आप कपड़े धो रहे होते हैं ना, आपकी शर्ट गीली नहीं होती है, वहीं पे ही पानी रुक जाता है। उसको निचोड़ के सर्फ से धो के डेली धोते हैं। फिर ये जो डिस्पेंसर की बॉटल लगानी होती है, ये काम भी टाइमली करना है, बॉटल टाइमली मंगवानी है। पानी ख़त्म हो रहा है, आप मंगवा लें। अगर आपने भरना होता है जाकर फ़िल्टर से, तो फिर वो जाकर टाइमली आप कर लिया करें। तो इस तरह की छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं। कामों की तो बहुत ही लंबी लिस्ट होती है, करने पे आएँ तो बस लगे ही रहें। लेकिन मल्टीटास्किंग और स्मार्ट वे लाइफ को आसान बनाता है। अब मैं चाय यहाँ बना रही थी तो मैं सोच रही थी क्या काम है, कौन सा काम है जो पेंडिंग है, जो करने वाला है। बड़ा ही सोचा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि खाली खड़ी रहूँ, कुछ तो करना ही है। फिर मुझे याद आया, ओहो मैंने शामी कबाब की ट्रे बना के रखी हुई थी और वो मैंने कंटेनर में डालने थे, क्योंकि कभी भी शामी कबाब इस तरीके से आपको फ्रीज़र में नहीं रखने चाहिए। कुछ लोग वैसे रख देते हैं, इसी तरह इस्तेमाल भी कर लेते हैं और हो भी जाते हैं, और हम भी एक टाइम पे करते रहे हैं। मुझे याद है पहले घर में जब हम रहते थे और सब इकट्ठे जब इस्तेमाल कर रहे होते थे तो इसी तरह ट्रेज़ पड़ी होती थी फ्रीज़र में। लेकिन यह है कि हमें ना इनको कंटेनर्स में डालना चाहिए। ये हल्की फुल्की सी जो बर्फ़ ऊपर लग जाती है ना, ये इनका टेस्ट ख़राब कर देती है। तो बस हमें इनको शुक्र है मुझे टाइमली याद आ गया है, तो बस मैंने इनको इस तरह से कंटेनर में डाल दिया है। इनकी भी लाइफ बढ़ जाती है इस तरह से, वरना ना ख़राब हो जाते हैं शामी कबाब। तो बस अब मैं इसको बंद करके फ्रीज़र में रख दूँगी। सो आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। कोशिश ये होती है कि कोई ना कोई आपको ऐसी बात मेरे व्लॉग से मिल जाए, कोई ऐसी टिप मिल जाए जो आपकी भी लाइफ आसान बनाए। और मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, मेरी बहनों की मुझे बहुत दुआएं लगती हैं। थैंक यू सो मच। आपको मेरा लास्ट व्लॉग इतना पसंद आया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बहनें कह रही थी आप ही चाहे आप वॉइस ओवर कर लें, चाहे आप बगैर वॉइस ओवर के व्लॉग अपलोड कर दें, लेकिन कर दिया करें। तो भाई बस कर देती हूँ आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। ये ब्लॉग मैं बना रही हूँ डेली बेसिस पे, डेली रूटीन पे। इसी तरह सपोर्ट करें, ब्लॉग को मैक्सिमम शेयर करें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ना जाइएगा। दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।